बड़ी खबर का रुख करेंगे। यूपी मदरसा एक्ट को लेकर सुप्रीम कोर्ट से बहुत बड़ी खबर आई है। सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के फैसले को बदल दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने मदरसा एक्ट को लेकर हाई कोर्ट के फैसले को खारिज कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने मदरसा एक्ट को मान्यता दे दी है। सर्वोच्च अदालत ने अपने फैसले में यूपी मदरसा एक्ट को सही बताया। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि यूपी मदरसा एक्ट संविधान का उल्लंघन नहीं है। और हाईकोर्ट का फैसला क्या था वो भी आपको बता देते हैं। मदरसा एक्ट असंवैधानिक माना था। सरकारी अनुदान पर मदरसा धर्म निरपेक्षता के खिलाफ ही माना था। मदरसा छात्रों का दाखिला सामान्य स्कूल में हो, यह कहा गया था और राज्य सरकार सामान्य स्कूलों में दाखिला करवाए, ये आदेश था। और हालांकि यूपी सरकार का तब उसमें पक्ष था कि पूरे एक्ट को खारिज करना सही नहीं है। सुप्रीम कोर्ट का रुख किया गया था। यह दलील दी गई थी कि 17 लाख के आसपास मदरसा छात्र हैं, इससे प्रभावित होंगे। इसमें 10,000 से ज्यादा मदरसा शिक्षक हैं, वो इससे प्रभावित होंगे। मदरसों में यह भी दलील दी गई थी कि सिर्फ मजहबी शिक्षा नहीं दी जाती, वहां दूसरे विषय भी पढ़ाए जाते हैं। मदरसों के पाठ्यक्रम को राज्य सरकार से मान्यता है और लगभग 16,500 16,500 मदरसों को यूपी मदरसा एजुकेशन बोर्ड से मान्यता है। इसमें सिर्फ 560 मदरसे ऐसे हैं जिनको सरकार से आर्थिक सहायता मिलती है। संजय शर्मा हमारे संवाददाता इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। अब आप विस्तार से बताएं कि सुनवाई में क्या हुआ था, दोनों तरफ से क्या क्या दलीलें थी और अब जो सुप्रीम कोर्ट जिस नतीजे पर पहुंचा है उससे क्या बदलेगा। संजय, सुप्रीम कोर्ट में जिस समय पुरानी सरकार ने इस मदरसा एक्ट को पास कराया था विधानसभा से, तो मुलायम सिंह यादव मुख्यमंत्री थे उस समय, लेकिन अब सरकार का रुख बदल गया था। सरकार इस एक्ट के समर्थन में बात कर रही थी, जबकि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इस मामले में फैसला देते हुए मदरसा एक्ट को अवैध घोषित किया था, जिसमें बताया था कि ये जिस उद्देश्य से बनाया गया वो उद्देश्य बिल्कुल उचित नहीं है। और इसमें दोनों पक्षों की तरफ से जो दलील दी गई, इसमें उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से कहा गया कि वो चाहती है कि कुछ संशोधनों के साथ, कुछ सरोकारों के साथ इसको बनाए रखा जाए, जबकि याचिकाकर्ता का कहना था, याचिकाकर्ता सरकार ही आई थी। सरकार ने उत्तर प्रदेश इलाहाबाद हाई कोर्ट के निर्णय को चुनौती दी थी सुप्रीम कोर्ट में, और सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा था कि चलते हुए पाठ्यक्रम के दौरान इन सारी चीजों को जिस तरह से इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा, ये बिल्कुल उचित नहीं है। ये ऐसा है जैसे तालाब में से मछली को निकाल कर फेंक देना। और इससे बहुत सारे लगभग 15 लाख करीब जो मदरसे में पढ़ने वाले बच्चे हैं, उनका भविष्य अधर में हो जाएगा। मदरसे के साथ साथ सिर्फ मदरसे बंद करना नहीं, उसमें शिक्षकों का, मदरसों का, छात्रों का, सभी का भविष्य अंधकार में हो जाएगा। कोर्ट ने ये जरूर कहा है कि इसमें कुछ बुनियादी बदलाव, बुनियादी चीजें, सुविधाएं होनी चाहिए, जैसे कंप्यूटर है, आधुनिक शिक्षा को लेकर जो चीजें बताई जा रही हैं, वो सारी चीजें वहां पर बुनियादी जरूरतें होनी चाहिए। लेकिन मदरसों पर सुप्रीम कोर्ट के इस सर्वसम्मत निर्णय से, जो पीठ के 3 जजों ने एक साथ निर्णय दिया है, उससे ये भी है कि मदरसा जैसे इस तरह के एजुकेशन एक्ट को राज्य सरकारें बना सकती हैं, इनेक्ट कर सकती हैं, गवर्न कर सकती हैं, उसमें बदलाव कर सकती हैं, उन सारी चीजों को क्लीन चिट देती है। संजय, सबसे बड़ी टिप्पणी यही थी हाईकोर्ट की कि सरकारी अनुदान पर जो मदरसा है वो धर्म निरपेक्षता के खिलाफ है। सुप्रीम कोर्ट ने इसे भी खारिज किया है। हाँ, सुप्रीम कोर्ट ने सीधे कोर्ट ने कहा है कि मदरसा एक्ट को वो वैध मानते हैं, उसकी जो लीगल वैलिडिटी है, कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी है, उसको कोर्ट ने बरकरार रखा है। और साथ ही वहां पर आधुनिक पढ़ाई के साथ, मतलब जो धार्मिक पढ़ाई है उसके साथ साथ आधुनिक जो शिक्षा व्यवस्था है उसको सुचारू करने के लिए कोर्ट ने, अब ये तो डिटेल फैसले में पता चलेगा कि उसमें क्या क्या गाइडलाइंस दी हैं, लेकिन ये जरूर है आपके पास लौटते हैं, आप कंटिन्यू कीजिएगा यहाँ से। मुस्लिम पक्ष के वकील क्या कह रहे सुनाते हैं। The madrasa board will remain in existence. The madrasas will remain in existence. The students will not be transferred from madrasa to government schools, and I think it is a very welcome step from the Supreme Court. What is the implication is going to have this judgment on the students and teacher of madrasas? So the High Court judgment had caused a lot of problem for the madrasa teachers, for the students studying in madrasa. Now that has been, with the judgment being set aside, it will go on the same pattern as it was going, and we believe that there was no problem. The madrasa board was working in the proper manner, in the proper fashion, and there is no requirement of there was no requirement of setting it to call it unconstitutional. So, does Supreme Court has said anything about the degrees or the certificates? Yes, the Supreme Court has said that the madrasa board will not be competent to give a degree of Fazil and Kamil, which was higher education degrees, but will have the competence to give the certificate for
Munshi, Maulvi and Kamil, which is equivalent to 8th, 10th and 12th. So how do you see the judgment? How it is going to be? See, we will read the judgment when it is published, and we'll be able to give a proper opinion only after that. However, from what we have heard in the pronouncement, we welcome the judgment. हमारे संवाददाता समर्थ श्रीवास्तव इस खबर पर हमारे साथ जुड़ गए हैं। समर्थ, आपके साथ इस समय बताया जा रहा है कि प्रमोद तिवारी भी उनसे बातचीत करें। बिल्कुल राजीव, मदरसों के लिए एक राहत बड़ी खबर उत्तर प्रदेश से आई है। हमारे साथ बात करने के लिए कांग्रेस के वरिष्ठ नेता प्रमोद तिवारी जी मौजूद हैं। प्रमोद जी, किस तरह से आप पूरे निर्णय को देख रहे हैं? सुप्रीम कोर्ट ने पहले तो फैसले पर रोक लगाई है और मदरसों को राहत मिली है उत्तर प्रदेश में। देखिए, बड़ी सीधी सी बात है, ये फैसला लैंड इस देश के सर्वोच्च न्यायालय का फैसला है, तो उसका स्वागत। उन्होंने इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले को बदल दिया। मुख्य बिंदु तो यही, हाई कोर्ट ने उसे असंवैधानिक माना था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि वो असंवैधानिक नहीं है इन मदरसों का संचालन। ना उन्होंने इसकी धर्मनिरपेक्षता पे कोई सवाल किया है। सही प्रतिक्रिया, पूरी प्रतिक्रिया तो तभी दी जा सकती है जब वो बड़ा जजमेंट है उसे पढ़ लिया जाए, पर प्रथम दृष्टया ये स्वागत योग्य कदम है। शिक्षा में और सुधार होना चाहिए, मदरसों को उच्चीकृत करके आज की वर्तमान परिस्थितियों के हिसाब से शिक्षा दी जाए, ये सारे सुझाव सही है। आप इस पूरे निर्णय को सरकार के तौर पर झटके के तौर पर देख रहे हैं? फिर देखिए, ये सरकार जहां का प्रधानमंत्री ही बोलते वक्त ये ध्यान न रखे संविधान क्या है, धर्म क्या है जो बोल गए हैं वो कल, मैं तो इतने कहना चाहूंगा कि ये उस सोच का जो सरकार की सोच थी कि इसे बंद कर दिया जाए, समाप्त कर दिया जाए, उस पर निश्चित रूप से इसे वैध मान लिया है मदरसा एक्ट को, तो उससे उनकी नीयत पे पड़ा हुआ पर्दा उतर गया। ये मान भी लिया गया कि उनका निर्णय गलत है, सिर्फ हाई कोर्ट का नहीं, उनका निर्णय गलत है उत्तर प्रदेश सरकार का। तो निश्चित रूप से इसे वो झटका माने या करारा तमाचा माने या अपनी गलती माने, ये तो वो निर्णय ले। लेकिन कई बार बीजेपी इसको लेकर सवाल उठाती रही है, मदरसों में जिस तरह से पढ़ाई को लेकर, सिलेबस को लेकर चर्चा रही है। मैं फिर कहना चाहता हूँ, मैंने कहा सिलेबस में जहाँ सुधार की गुंजाइश हो वो उत्तर प्रदेश सरकार को अधिकार है दे, या किसी भी राज्य के किसी सरकार को अधिकार है दे, लेकिन मदरसा एक्ट को पूरा का पूरा समाप्त करना तो नीयत सही नहीं थी। हर चीज में सुधार और सुझाव की गुंजाइश होती। क्या स्कूलों में प्रॉस्पेक्टस बदला नहीं गया? क्या शिक्षा का जो मानक था वो नहीं चेंज किया गया? बहुत से पाठ्यक्रम में आमूल परिवर्तन किए गए, इसमें भी कर सकते हैं। लेकिन मदरसा एक्ट को संविधान विरोधी बताया था, ये गलत है। कई एजेंसीज के भी इनपुट आते हैं। नेपाल बॉर्डर के आसपास जो मदरसे हैं वहां देश विरोधी गतिविधि को लेकर भी तमाम चर्चाएं इस बीच में हुई हैं, उनको लेकर आप कैसे देखते हैं इस पूरे निर्णय को? देखिए, किसी को पूरा सही और पूरा गलत नहीं कहा जा सकता, ये है सुप्रीम कोर्ट की मंशा। अगर कहीं एंटी नेशन कोई या देश के खिलाफ राष्ट्र विरोधी कोई साजिश हो, चाहे वो मदरसा हो या कोई और संस्था हो, उसके खिलाफ कठोरतम कार्रवाई हो। लेकिन अगर कोई संस्था या कुछ करे तो 16,000 मदरसे आप बैन नहीं कर सकते। कुछ स्कूलों में अगर नकल हो रही तो सबको आप नहीं मान सकते नकल हो रही। कुछ स्कूलों में अगर राष्ट्र विरोधी काम हो रहा है तो आप सारे स्कूलों को, हिंदी स्कूलों को, संस्कृत स्कूलों को आप राष्ट्र विरोधी नहीं कह सकते। कोई उसमें अगर अपराधी है तो उस इंडिविजुअल के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, उस शिक्षण संस्था के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, सारी शिक्षण संस्थाओं के खिलाफ। बटेंगे तो कटेंगे इस समय उपचुनाव से पहले काफी जोर पकड़ रहा है यूपी की सियासत और उपचुनाव, और अब ये निर्णय कैसे देख रहे हैं? अब बटेंगे कटेंगे पे जवाब आ गया सुप्रीम कोर्ट का। अब ये तो भाजपा समझाए कि जो बांट रहे थे, काट रहे थे या जो कुछ कर रहे थे वो। देखिए, मैं फिर कहता हूँ, सबकी जिम्मेदारी है भारत के संविधान के अनुसार चले, हर धर्म जाति की बात। आपके बच्चे भी पढ़ लिख करके डॉक्टर, इंजीनियर, जज बने।
लेकिन कुछ कठमुल्ले ने, सब लोगों ने विरोध करते रहे। आज सुप्रीम कोर्ट के फैसले को सब लोग मिलकर स्वागत करना चाहिए, मुसलमानों को भी स्वागत करना चाहिए, क्योंकि उनके बच्चों के भविष्य का सवाल है। ये हर चीज में योगी जी अच्छा काम करते तो भी गाली, और ऐसे तो गाली देते ही रहते हैं, बुलडोजर बाबा कहते हैं। तो ये एक बहुत बड़ी फैसला है। देश के बड़ी आबादी वाला राज्य उत्तर प्रदेश में, जहां 20% की आबादी है मुसलमानों का, वहां के बच्चों के लिए, भविष्य के लिए बड़ा फैसला है, उनके हित का फैसला है। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह को आपने सुना, इससे पहले प्रमोद तिवारी को आपने सुना। उन्होंने राज्य सरकार को घेरा। हालांकि राज्य सरकार पहले से इस पूरे एक्ट को खारिज करने के पक्ष में नहीं थी, हाँ कुछ समीक्षा की बात कर रही थी। संजय शर्मा भी हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। संजय, क्या डिटेल्ड फैसला है सिलेबस को लेकर, सर्टिफिकेशन को लेकर, क्या कोई इसमें विशेष टिप्पणी है? ये कहा है कोर्ट ने अपने फैसले में कि राज्य सरकार को अधिकार है कि वो सिलेबस को लेकर, सुविधाओं को लेकर और पाठ्यक्रम में क्या होना चाहिए इसे लेकर वो सुधार कर सकती है, बदलाव कर सकती है। और अब उसमें डिटेल क्या है वो तो पूरा जजमेंट पढ़ने के बाद पता चलेगा, लेकिन कोर्ट में जो प्रोनाउंस हुआ उसमें राज्य सरकार को, इसके राज्य सरकार के अधिकार क्षेत्र में ये सारी चीजें कोर्ट ने मानी है, पीठ ने मानी है। जी संजय, हमने अभी सुना प्रमोद तिवारी बयान दे रहे थे और उन्होंने राज्य सरकार को घेरा भी। अब चूंकि यूपी में उपचुनाव है तो वो राज्य सरकार से सीधा इसको जोड़ रहे हैं, लेकिन राज्य सरकार का क्या पक्ष था, मैं जानना चाहता हूं कि आप बताएं कि सुप्रीम कोर्ट में राज्य सरकार का क्या पक्ष रहा? राज्य सरकार ने सीधा सीधा ये कहा कि इसमें मदरसा एक्ट के खिलाफ नहीं है, मदरसा एक्ट होना चाहिए, लेकिन कुछ चीजों संजय, सारी चीजों मुखालिफ थी और उन्होंने कहा कि मदरसा एक्ट सही है, मदरसा एक्ट का वो समर्थन करते हैं, लेकिन मदरसा एक्ट में समुचित सुधार करने का उनको और समय के अनुकूल बनाने के लिए राज्य सरकार को अधिकार होना चाहिए। वो अधिकार सुप्रीम कोर्ट ने प्रदान, ये कहे हैं कि वो अधिकार अक्षुण्ण है। राज्य सरकार का पहले भी अधिकार था और उसको हम मान्यता देते हैं कि राज्य सरकार को अधिकार है कि वो मदरसा एक्ट हो या किसी भी शिक्षा बोर्ड में क्या पाठ्यक्रम होना चाहिए, उसमें भर्ती के नियम क्या होने चाहिए, उन तमाम चीजों को लेकर राज्य सरकार के पास इसका अधिकार है। संजय, यूपी में उपचुनाव है और इस समय कैंपेनिंग अपने जोरों पर है, ऐसे में सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला क्या किसी तरह का इसका इंपैक्ट हो सकता है चुनावों पर? इंपैक्ट तो अब देखिए, आप सुप्रीम कोर्ट के फैसले में कहीं कोई ऐसा नहीं था और राज्य सरकार की भूमिका ऐसी नहीं थी जैसी कांग्रेस के नेता बता रहे हैं प्रमोद तिवारी। तो लेकिन अब आप जनता को कुछ भी समझा दीजिए, कुछ भी समझा दीजिए तो उसमें आपके ऊपर मतलब ये तो छूट है ही। संविधान तो ये कहता है कि राइट टू एक्सप्रेशन है। अब वो एक्सप्रेशन आप किस तरह से देना चाहते हैं, राजनीतिक उसका कितना फायदा उठाना चाहते हैं। कई बार ऐसा होता है जनता को पता होता है ये चीज झूठ है, लेकिन राजनीतिक पार्टियां उस झूठ को बराबर प्रचार करके इस उम्मीद में कि 100 बार बोला हुआ झूठ, ये तो पूर्व प्रधानमंत्री विश्वनाथ प्रताप सिंह ने भी कहा था कि 100 बार एक झूठ को बार बार बोलिए तो जनता उसे सच मानने लगती है। तो ये अलग बात है और ये फैसला इसलिए भी देना था, समय पर सवाल नहीं उठाए जा सकते कि इसमें राजनीतिक रूप से ये फैसला इस समय दिया गया, ऐसा नहीं है, क्योंकि जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ 10 नवंबर को रिटायर होने वाले हैं। उनकी पीठ ने सारा सुना है, उनकी अगुवाई में सारे मामले सुने गए हैं। तो अब 3-4 मामले और हैं जो 10 तारीख से पहले पहले उसका प्रोनाउंसमेंट होना है। तो ऐसे में जाहिर है कि वो ऑफिस डिमिट करने से पहले ये अपने तमाम पीठ की अगुवाई करते हैं, उन्होंने जो मामले सुने हैं, पीठ को वो सारे फैसले देने हैं। तो इसलिए निर्णय देना लाजमी था, समय अनुकूल था, क्योंकि 10 तारीख के बाद फिर उससे पहले पहले सारे जजमेंट देने हैं। जी संजय, बने रहे आप हमारे साथ, आपके पास लौटते हैं। तो बहुत बड़ा फैसला है सुप्रीम कोर्ट का, मदरसा एक्ट को लेकर बड़ा फैसला है। सुप्रीम कोर्ट मदरसा एक्ट को संवैधानिक मानता है। समर्थ श्रीवास्तव भी हमारे संवाददाता उत्तर प्रदेश से हमारे साथ जुड़ गए। समर्थ, आप अभी प्रमोद तिवारी से बात कर रहे थे जो राज्य सरकार को घेर रहे थे, लेकिन क्या उपचुनाव में किसी तरह से इसका नुकसान राज्य सरकार को और फायदा समाजवादी पार्टी उठा सकती है?
देखिए, ये गौरतलब है कि इस वक्त उत्तर प्रदेश में उपचुनाव जो है वो एकदम दहलीज पर है। 20 तारीख को उपचुनाव है, वोटिंग होनी है। अभी आप बटेंगे तो कटेंगे के पोस्टर्स देख रहे थे। अब आज ये निर्णय आया है और अभी कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी यही कह रहे हैं इस पूरे निर्णय को लेकर सुप्रीम कोर्ट के, जहां पर उन्होंने लखनऊ बेंच ऑफ इलाहाबाद हाई कोर्ट के निर्णय पे रोक लगाई है। कह रहे हैं कि कहां गया आप बटेंगे कटेंगे। ये सवाल अब कांग्रेस उठा रही है भारतीय जनता पार्टी से कि जो नारा मुख्यमंत्री ने दिया या जो नारा बीजेपी नेताओं या पोस्टरों में दिया गया, उस नारे का अब क्या होगा, बटेंगे तो कटेंगे। जब उच्चतम न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट निर्णय इस तरह के दे रहा है जिससे कहीं ना कहीं जो देश में भाईचारे का माहौल है वो पनपता रहे, बना रहे, तो ये कहीं ना कहीं विपक्ष के लिए मॉरली एक जीत है। लेकिन चुनाव पर इसका क्या असर पड़ेगा ये देखने वाला होगा, क्योंकि एक पर्टिकुलर वोट बैंक है वो विपक्ष के पास है। तो इस निर्णय के आने से वो वोट बैंक वैसे अभी शायद बीजेपी ऑपोजिशन से या समाजवादी पार्टी से छिटक नहीं रहा था। तो ऐसे में इस पूरे निर्णय को किस तरह से देखा जाएगा, जरूर मॉरली जरूर कहा जा सकता है। क्योंकि देखिए, कई बार होता है कि ये जो मदरसे को लेकर चर्चा शुरुआत से हो रही है, चाहे अखिलेश यादव हो या राहुल गांधी हो या कांग्रेस के दिग्गज नेता हो, वो लगातार इसके हक में बोलते आए हैं। अखिलेश यादव ने विधानसभा में भी सत्र में कई बार इसको लेकर बात उठाई है, जबकि बीजेपी की तरफ से कहा गया कि मदरसे जो है वो अधिकतर ऐसे हैं जो असंवैधानिक हैं, जहां पर अलग तरह की जो है पढ़ाई होती है जिस पर रोक लगनी चाहिए। कई तो सिक्योरिटी एजेंसीज ने जांच भी शुरू की, नेपाल बॉर्डर के पास आने वाले मदरसों को लेकर तमाम चर्चाएं भी हुई। लेकिन उस सारे बीच में जो अपोजिशन था उसका ये कहना था कि भाई पढ़ाई हो रही, बच्चों को आप मत छेड़िए मदरसों को लेकर। तो उनकी जो एक मुद्दे की, जो विपक्ष का एक मुद्दा शुरुआत से रहा है, उस मुद्दे की ये जरूर मॉरली जीत है। उपचुनाव पर इसका असर पड़ेगा या नहीं पड़ेगा ये देखने वाला है, क्योंकि जो वोट बैंक की जहां पर बात होती है वो वोट बैंक ऑपोजिशन का ही रहा है। तो ऐसे में उपचुनाव में जमीनी स्तर पर कितना असर पड़ेगा, बिल्कुल ये तो देखने वाला होगा। समय के गर्भ में बहुत शुक्रिया समर्थ आपका और संजय आपका भी इस तमाम जानकारी के लिए।